Hello everyone and welcome to my channel My Classroom. My Classroom एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक सभी सब्जेक्ट्स कवर करते हैं और यहाँ हम नाइन्थ स्टैंडर्ड का हिंदी भी कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज की जो हमारा चैनल है वो है हिंदी व्याकरण एवं रचना। ये फिफ्थ स्टैंडर्ड का आईसीएसई बोर्ड का बुक है और आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि हमारी जो भाषा है वो लिखित भाषा, मौखिक भाषा के रूप में भाषा, लिपि और व्याकरण है। तो भाषा की परिभाषा है कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, दूसरों को समझाते हैं कि हमें कहना क्या है। और भाषा के रूप हैं मौखिक भाषा होती है या लिखित भाषा होती है। मौखिक मतलब कि जैसे हम बोलकर कुछ समझाते हैं और लिखित जब हम लिखकर कुछ किसी को समझाते हैं। तो आज चलिए पढ़ते हैं हम वर्ण विचार। कि भाषा का प्रयोग करते समय हमारे मुख से जैसे कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे वाह हम किसी को बोलते हैं, इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अब ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ देखते हैं कि बच्चे कुछ पिक्चर देखकर बोलते हैं वाह, तो मतलब वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो वो जो उनके मुंह से जो ध्वनि निकली है वाह, तो उसको जब हम लिखेंगे तो वही ध्वनि उसकी वर्ण उसको बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण यानी लेटर। तो एक लेटर जैसे कि हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश के वर्ड्स लेटर्स होते हैं, ऐसे ही हिंदी के भी लेटर होते हैं जो आपने पढ़े हैं, जैसे अ आ ई। तो ऐसे ही हिंदी में अलग अलग तरह के वर्ण होते हैं। वर्ण यानी लेटर, जिसको जो कोई एक लेटर होता है उसको आप दोबारा से और उसके टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब उसको अलग करके नहीं लिख सकते। और उन्हीं लेटर्स को यानी वर्णों को जब हम मिला देते हैं तो उनसे फिर एक शब्द बन जाता है। तो चलिए यहाँ हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी इस वर्ण के यानी इस लेटर के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन एंड अयोगवाह। जैसे इंग्लिश में होता है स्वर यानी वॉवल्स, फिर होता है व्यंजन एंड अयोगवाह। तो हम एक एक करके समझेंगे कि ये क्या है। स्वर यानी वॉवल्स, वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। मतलब कि जो लेटर्स में वो खुद अपने आप में एक पूरे लेटर हैं, वो उन्हें लेटर्स को बोलने में किसी दूसरे लेटर की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें हम स्वर यानी वॉवल्स कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 यानी 11। तो और ये स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, आई, ओ, आओ। तो ये होते हैं वॉवल्स। अब इस स्वर के यानी वॉवल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ वॉवल्स। स्वर, स्वर यानी वॉवल, याद रखना बच्चों, स्वर यानी वॉवल। जैसे इंग्लिश का अगर आप वॉवल याद रख लोगे तो उसका क्या होता है, हिंदी में स्वर उसको हम बोलते हैं। अब हिंदी में स्वर के तीन अलग अलग प्रकार हैं, स्वर के तीन भेद, भेद यानी प्रकार अलग अलग। एक होता है ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, आप मेरे साथ बोलिए, ह्रस्व, ह्रस्व। जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व, ये केवल एक मात्रा के होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋ। कौन से सबसे कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर, जैसे अ, ई, उ, ऋ। तो आपने देखा कितना कम टाइम लगा इनको बोलने में। अब होता है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी ह्रस्व से जो बड़ा हुआ उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना यानी जस्ट डबल समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 2 मात्रा के होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में कितने स्वर होते हैं? 4। दीर्घ यानी उससे बड़ा, उसमें स्वर होते हैं 7। जैसे यहाँ, अब यहाँ है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। कौन से हुए दोबारा हम पढ़ेंगे? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ।
तो चलिए आगे देखते हैं और कौन से स्वर हैं। तो अब है हमारा प्लुत स्वर। कौन सा है ये? प्लुत। प्लुत। प्लुत स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना या उससे अधिक समय लगता है। मतलब ये दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है इसको बोलने में। इसको दर्शाने के लिए इन स्वरों के बाद एस जैसा ये लिखते हैं, जैसे ओम। तो देखिए इसमें हमें कितना लंबा टाइम लगा बोलने में, ओम। इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक किया जाता है, यानी जो भी प्लुत स्वर होते हैं वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं और उनको बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक ज़्यादा समय लेते हैं बोलने में। अब आता है व्यंजन। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। उन वर्णों यानी अक्षरों को यानी लेटर्स को व्यंजन कहते हैं जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर यानी वॉवल्स की। मतलब कोई भी ऐसा अक्षर वर्ण जिसको में स्वर लगता है उसको हम व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों यानी कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण यानी बोलना करते समय जीभ, कंठ, होठ और दांतों की मदद लेनी पड़ती है। जीभ यानी टंग, कंठ यानी आपका गला, होठ यानी लिप्स, दांतों यानी टीथ। तो इन चारों की कहीं ना कहीं हमें हेल्प लेनी पड़ती है, तभी हम इसको बोल सकते हैं। इनके उच्चारण के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है, यानी इनको बोलने के टाइम जो भी हमें जीभ यानी टंग, कंठ या जिसकी भी हेल्प लेनी पड़ती है उसके ही हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित व्यंजन है। अब देखिए हिंदी भाषा में कितने अलग प्रकार के व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं, 25 यानी 25। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कितने अलग अलग तरह के व्यंजन हैं। सबसे पहले है कवर्ग। कवर्ग यानी इसमें जो भी आपका जितने भी ये वर्ण हैं, ठीक है, उनका सबका जो साउंड निकलेगा वो क जैसा साउंड है, इसलिए हमने इसको बोला कवर्ग। जैसे आप मेरे साथ बोलिए क क क। ये जो क है, जैसे हम इंग्लिश में हमारा सी को कभी कभी क कैट बोलते हैं, तो ये वो वाला क्या है, क है। फिर क से ही मिलता जुलता थोड़ा सा जोर देकर हम इसको बोलेंगे ख ख ख क ख। फिर अगला है ग ग ग यानी लाइक जी फॉर गोट, तो वो साउंड है ग ग। फिर है घ घ। फिर है इया, हम इसको बोलते हैं वैसे इया इया। अब आता है चवर्ग। चवर्ग मतलब जिसमें साउंड ज्यादातर च जैसी साउंड आती है, जैसे है च। ये है छ छ। जब आप इसको बोलेंगे तो मुंह से बहुत सारी हवा जैसी बाहर निकलती है, छ छ। आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए, च छ ज ज ज झ झ त्र त्र त्र। नेक्स्ट है अगला है टवर्ग, यानी यहां पर जो साउंड आती है वो आती है ट। तो ये है ट ठ ठ ठ। आप जब ठ बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके मुंह से हवा बाहर आएगी, ठ। तभी इसका जो प्रोनाउंसिएशन यानी जो उच्चारण है वो एकदम सही होगा। ठ ड ड ड यानी डी वाला ड, ढ ढ अण अण। फिर है तवर्ग। तो यानी त साउंड आती है, ये होती है त। यहाँ पर आपकी जो टंग है वो त यानी ऊपर वाले दांत को टच करके नीचे आती है, त त त। फिर आती है थ थ। अब जब हम दोबारा से हमारी जो टंग है वो ऊपर वाले दांत को ऐसे टंग करके जोर से नीचे आती है, बहुत सारी हवा साथ मुख से बाहर निकलती है, जैसे थ थ थ द द द द। फिर आती है ध ध ध न न न। फिर है पवर्ग। पवर्ग यानी प जैसी साउंड, प प यानी प पैरट।
प, फ, फ, ब। यहाँ देखिए हम जो भी साउंड आएगी वो दोनों लिप्स को मिलाकर जब हम बोलेंगे तभी आप ये प वाली साउंड इसको पढ़ सकते हैं। जैसे प दोनों लिप्स को मिलाकर आएगी प, फ उन्हीं लिप्स को मिलाकर जब आप जोर से बोलोगे, जोर से हवा आएगी फ, ब, ब, भ, भ, म, म। फिर आती है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। तो ये है य, य, र, र, ल, व। फिर आती है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन श, स, स, स। जैसे हम बोलते हैं एस स स्नेक, तो सेम है स, ये ह, ह। फिर आती है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन छ, छ, त्र, त्र, ज्ञ। तो अब हमने पढ़ा कितने व्यंजन होते हैं और सबकी जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग एंड पवर्ग एंड अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन एंड संयुक्त व्यंजन। तो अब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन एंड संयुक्ताक्षर और इसके आगे का ये लेसन हम पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने स्वर होते हैं और क्या व्यंजन होते हैं और उनको हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम हो या दोबारा इसको आप मुझे चाहते हैं कि मैं इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दोबारा से एक बार और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। एंड आई होप कि अब आपको मेरा चैनल अच्छा अगर लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप लर्निंग, स्टे सेफ, एंटिल देन बाय बाय।